Hi guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now as I'm going to conduct one interview, and she is, what your name Yuvika Sanjay. and your name? Sweekriti Sanjay. So both are doctors, okay? So she is from BDS and she is from BMS. So can you tell me more about your profession and First of all, let me introduce what is BMS. BMS like stands for Bachelor in Ayurvedic Medical Science. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम पंचकर्मा के थ्रू मीन्स फुल्ली आयुर्वेदा के थ्रू हम लोगों का इलाज करते हैं. जैसे आयुर्वेदा मोस्ट ऑफ पंचकर्मा है, जिसमें पंचकर्मा मीन्स 5 तरीके का इसमें लाइक हम एग्जामिन करते हैं लोगों को. तो वो हो गया आपका वमन, विरेचन, नस्य हो गया, बस्ती हो गया, और एक हो गया क्या कहते हैं निरोह बस्ती. ठीक है, ये 5 तरीके की चीजें इसमें होती हैं जिसके थ्रू हम लोगों का इलाज करते हैं. अनुवासना भी उनमें से एक है. तो लाइक ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है किसमें क्या होता है. और जैसे what is the Basti? Because we have already heard about the Basti is a system in Ayurveda. What is Basti? बस्ती एक तरीके का लाइक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है पंचकर्मा में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है. इसमें क्या होता है कि जो हमारा अधोभाग होता है उसके थ्रू हम मेडिसिन या फिर कोई भी लाइक लिक्विड ऐसे पास करते हैं जिसके कारण हमारा पूरा जो लोअर पोर्शन है, लोअर लिम्ब है, उसको प्यूरिफाई करता है. Okay, and what about your profession? बेसिकली BDS स्टैंड फॉर बैचलर इन डेंटल सर्जरी. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होता है मुंह से दांतों से रिलेटेड उसको डील करते हैं. तो जो भी दांतों में प्रॉब्लम या फिर मुंह में प्रॉब्लम हो तो BDS हम लोग डेंटल सर्जरी. जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, और मेडिकल की तैयारी ऐसा सुनने में आया है, क्या जेन्युइन ही आप से सुनकर हमें पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल में उस तरह की क्वालिटी नहीं रख पाते हैं, वही डेंटल में जाते हैं. क्या ये ट्रू है या आपने कुछ अपने मन से ही लिया है डेंटल, वो ट्रू है? ज्यादातर क्या होता है, जो अगर नीट में ज्यादा मार्क्स नहीं होते तो वो तो वो डेंटल प्रेफर करते हैं. इसमें भी बहुत रेपुटेशन होते हैं, रिस्पेक्ट होता है इसमें. पर बहुत लोग हैं वो अपने मन से भी आते हैं इसमें, पर ज्यादातर तो यही केसेस है. ज्यादातर केसेस नंबर्स वाइज है कि नंबर्स नहीं आता. तो आपका कौन सा केस था? मेरा दोनों ही था. दोनों ही था. थोड़ा नंबर भी ये कम था और थोड़ा सा और डॉक्टर बनना था. डॉक्टर बनना ही है ना. मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जैसे आप लोग दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही क्यों बनना है? व्हाट इज द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड इन योर पास्ट, सो दैट्स व्हाई यू आर डॉक्टर राइट नाउ, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज सम रीजंस. सो व्हाट आर द हमारा रीजंस? रीजन ये था कि कहीं ना कहीं हमारी मम्मा का सपना था डॉक्टर बनने का. ठीक है, तो मेरी मम्मा का ये कहना है कि एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है जो जिंदा रहने पे भी नाम के आगे डॉक्टर है, तो मरने के बाद भी उनके नाम के आगे डॉक्टर है. मतलब जिस शान से वो जीते उसी शान से वो मरते भी हैं. और डॉक्टर जो और रहता वो है सर्व करते हैं, उन्हें सेकंड गॉड बोलते हैं. और प्रोफेशन से ज्यादा सर्विस ज्यादा रहता है, रिस्पेक्ट ज्यादा है इसमें. और फिर हमारे घर में भी काफी हेल्थ इश्यूज है, तो इसलिए. अच्छा, आपके घर में ही काफी health हेल्थ issues इश्यूज, इस है. वजह से आपको डॉक्टर बनना हाँ. था. तो रेपुटेशन की जहाँ तक बात है, जिस धरती पे हम लोग बैठे हुए हैं उसको बिहार कहते हैं, और बिहार में ज्यादातर IAS को प्रीफर करते हैं. तो आपके माइंड में कभी नहीं आया कि मुझे भी IAS बनना है रेपुटेशन के लिए? मेरे को बनना था डॉक्टर, क्योंकि दूसरे का ट्रीटमेंट कर सके, ये कर सकते. तो उनको जो हैप्पीनेस देखने से मिलते हैं उससे ज्यादा कुछ हम लोग रहते हैं कि उन्हें ट्रीट कर सके सही से पेशेंट्स को, फिर उन्हें खुशी दे. सेकंड गॉड तो कहते ही है डॉक्टर. मेरा ये था कि लाइक मुझे लोगों को सर्व करना है. ऐसी बहुत सारी लाइक पहाड़ों में ऐसी जगह है जहाँ अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है. तो लाइक हम कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे टिहरी हो गया आपका, ऐसी और छोटी छोटी जगह हो गई जहाँ से लोगों को देहरादून आना पड़ता है जस्ट फॉर मेडिकल पर्पज. तो हम कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, हम उन्हें सर्व करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक वीक में या महीने में 1-2 बार हम ये ऑर्गेनाइज कराते हैं. अभी जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि इसने सर्जरी भी पास की है, आयुर्वेदिक वाले लोग अब सर्जरी भी कर सकते हो. क्या थोड़ा डिटेल में बताना लाइक सर्जरी तो जो जैसे फादर ऑफ सर्जरी जो जिनको बोलते हैं, तो वो बेसिकली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आचार्य सुश्रुत जी है. तो वो उनको फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं. और जो फादर ऑफ फिजियोलॉजी बोलते हैं वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लाइक आचार्य चरण जी, जिन्होंने ये चीज स्टार्ट करी है. तो बीच में ऐसा हो गया था कि ये BMS वालों को मना कर दिया गया था कि लाइक जो MBBS है वही सर्जरी कर सकते हैं. लेकिन अभी 4 साल पहले ये चीज लॉ पास हुई है जिसमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स आपके खिलाफ भी हैं कि हाँ. BMS वाले सर्जरी नहीं करें. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि MBBS जो मेडिकल सर्जरी जो है वो लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो बोल रहे हो वो तो हमारी साइड से ही आ रखी है.
लाइक मॉडर्न में क्या है, उन्हें सिर्फ मॉडर्न पढ़ना रहता है, और हम आयुर्वेदिक में क्या है कि हमें मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेदा भी कवर करना पड़ता है। मॉडर्न में भी पढ़ता है और आयुर्वेदा में भी पढ़ता है। आयुर्वेदिक हमारे भारत से ही निकली, लेकिन हाँ। लोग इसको लेकर के, जहाँ तक हम लोगों ने भी 6 महीने तक इस सेक्टर में काम किया है, डॉक्टर के साथ हमारी बहुत सारी दोस्ती भी रही है, और प्लस उनके साथ कुछ कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करते थे हमने, तो इसलिए इन्होंने बताया बस्ती नशा ये सब मुझे पता पहले से भी है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आप मुझे कंपेयर करके दिखाओ कि आयुर्वेदिक में क्या फायदा है आयुर्वेदिक में जो कि एलोपैथिक आपको नुकसान दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एलोपैथिक में क्या है कि आपको सडन मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, मेडिसिन ले लिया, फीवर हो गया मेडिसिन ले लिया, सडन रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो आगे चल के हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट कर रहा है ये हमें नहीं पता। वो हमें बाद में पता चलता है। मोस्टली लाइक लोगों को जैसे ओल्ड एज हो गए, उन्हें नींद की टैबलेट हो गई या कुछ भी ऐसी टैबलेट्स लेते हैं वो, तो आगे चल के उनकी किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। लेकिन आयुर्वेदा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप मेडिसिन प्रोवाइड करते हो, आपको वो चीज जड़ से इलाज होती है, उसकी टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है, बट रिलीफ जड़ से मिलता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जैसे डेंटल को आपने चुन लिया, तो उसी में प्रोफेशन बनाना है, उसी में सेवा करना है, तो कितना फील्ड है आपको लगता है कि बहुत सारा उसमें स्कोप है डेंटल काफी में? स्कोप है। जैसे आर्मी कॉप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रेलवेज में कर सकते हैं। आपने कभी सोचा आर्मी में जाने के लिए? हाँ, सोचा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अगर आपको चांस मिल गया आर्मी में जाने का, अगर कॉप्स को ये करने का, हेल्प करने का, तो आप कैसे जाना चाहेंगे? क्या कोई प्रोसीजर आपको पता है? वो बस मार्क्स पे डिपेंड करता है। 4th ईयर के बाद, 4th ईयर 4 साल का कोर्स रहता है बेसिकली, तो इसके बाद जो फिर एक एग्जाम होता है आर्मी कॉप ज्वाइन करने के लिए, तो अगर उसमें अच्छे नंबर होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, और फ्लाइट सेट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आप लोग दोनों से रहेगा, आप लोग दोनों बताइए इसके बारे में, क्योंकि कोरोना आया फिर गया, फिर आया फिर गया, और फिर आने वाला है। यानी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो बिहार में, मुझे जहां तक लगता है कल या परसों मिला है, लेकिन कोरोना एक बैग इतना बिहार में कैसे आ गया? फिर वो जैसे कोई बाहर से आते हैं तो फॉरेन से आए, तो अभी तो जो गवर्नमेंट है वो अभी तो बैन नहीं किया है, वो जो बाहर फॉरेन, हाँ, तो वहां से आते हैं कुछ, और फिर बाकी सारी जगह से आते हैं, तो फिर उससे थोड़ा फैलता जाता है। तो पहले से भी आ रहे थे? नहीं, मे बी लाइक जो इंसान उसको कोरोना अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मे बी वो उसको लाइक लाने का माध्यम बन जाए। वो उसको लाइक जैसे कहते हैं ना कि जो कुरियर होते हैं, कुरियर वाले होते हैं, तो वो हमारा सामान लाके हमें कुरियर करते हैं, तो वो उनका नहीं होता। जस्ट लाइक मे बी वो कोरोना वायरस उन्हें अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी दूसरे को कर रहा है। ये दोनों डोज लेने के बावजूद भी कर जा रहा है, राइट? हाँ, तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों डोज लेने के बाद भी कहा गया था कि अगर कोरोना को रहा है तो आपको हर 6 महीने पे अपनी डोज लेनी पड़ेगी। तो वो जो डीएनए दो के अलावा भी डोज लेनी है? हर 6 महीने बाद डोज एक्सटेंड होती है, उसकी जो लिमिट होती है वो 6 मंथ्स ही होती है। अच्छा, और हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहिए जिस सेक्टर से हम लोग आते हैं, उससे एक अवेयरनेस का सेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एजुकेशन, जो 21वीं सदी का एजुकेशन है। So right now we people are doing for 21st century skills. So maybe you know about 21st century skills. There are a lot of skills in 21st century courses. So do you want to share your experience or something like that for 21st century skills or education sector? लाइक जैसे कोई भी फील्ड हो, आपका 100% देना चाहिए, और बेसिकली पैसे कमाने के लिए, नंबर के लिए काम मत करो। लाइक नॉलेज गेन करो। लाइक हमारे आज के इंडिया का सिस्टम ये हो गया है कि मार्क्स मैटर करता है, चाहे तुम कैसे भी लाओ, चोरी करके, पैसे देके, कैसे भी लाओ, नॉलेज मैटर नहीं करता। तो ये सही है? ये चीज गलत है। वही कह रही, नॉलेज को प्रेफरेंस दो, मार्क्स को नहीं। तो नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, कुछ करने के लिए, क्योंकि जितने नॉलेजेबल पीपल थे वो सारे बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं था। और मे बी हमने ऐसा देखा होगा कि जो क्लास में बच्चे पीछे आते थे, जिनके नंबर पीछे आते थे, वो आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लाइक कितने लोग, कितने मतलब IAS एंड ऑल, जैसे कितनों का IIT इसमें हो गया, IIT में हो गया दिल्ली में, और जितने भी है जैसे कि बहुत लोग CEO बन चुके हैं, और नॉलेज के मैटर पे बेसिस पे, लेकिन मार्क्स के बेसिस पे करने पे एक लिमिटेड टाइम ही तक रहेगा नॉलेज। थैंक यू। जैसा कि इन्होंने बताया, CEO ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, CEO ऑफ ट्विटर,
Parag Agarwal, and CEO of Microsoft, Microsoft. Satya Nadella. So many CEOs of world big companies. So they are Indian basically on their knowledge, Knowledge their basis. skills only, right? Not their number system and all. So as they have mentioned everything about their own professions apart from that education sector also, and right now I am very thankful that they have given their precious time here. So once again, thank you so much for giving your precious time, Thank you. and thank you so much for watching this video, and please do share, and we will meet in next video with next personality of Gaya or Bihar. So thank you so much once again.